यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग। दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को लगता है। एक एक करके जेल में डाल दिया फर्जी। भाजपा बार बार जो खरगे जी का अपमान करती है। बिहार में रहना होगा इस तरीके से। रोको ना, नीतीश कुमार जी के राज में आखिर बीजेपी के सांसद और गिरिराज सिंह इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं लोग। तो नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का हैबिचुअल आदमी है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग। दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को लगता है सर। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है। पिछले साल 2 साल में किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया, फर्जी केस लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों को खूब डांटा। इनका एक ही मकसद था कि दिल्ली में जो हम काम कर रहे हैं, इस किस्म के काम आज तक 75 साल में भारत में कभी नहीं हुए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, स्कूल इतने अच्छे कर दिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं, सरकारी अस्पताल में लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, ऑपरेशन मुफ्त होते हैं। चाहे आप बिजली के क्षेत्र में ले लो, 2014 की गर्मियां आज भी याद है मेरे को। 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, आज नहीं लगते। आज 24 घंटे बिजली आती है। बिजली 24 घंटे ही नहीं आती, बिजली फ्री भी आती है। सबसे सस्ती बिजली है, फ्री बिजली है दिल्ली के अंदर। बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया। ये सारे काम रोकना चाहते हैं। आप लोग बस में जाते हो, बस में टिकट तो नहीं लगती महिलाओं की, ठीक है ना। ये सारे काम रोकना चाहते हैं। हमारी नई पार्टी है, पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े, हमारे 5 एमएलए बन गए, 15% वोट शेयर आ गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वहां भी जनता मांग करने लगी बीजेपी वालों से कि भाई जब केजरीवाल दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे सकता है, पंजाब में मुफ्त बिजली दे सकता है, दिल्ली में मुफ्त बिजली दे सकता है, गुजरात में तुम क्यों नहीं देते। तो इनकी जहां 22 राज्यों में सरकार है, वहां जनता इनसे मांग करने लगी है कि जब केजरीवाल दिल्ली में इतनी सुविधाएं दे सकता है, तुम क्यों नहीं दे रहे। इनकी नीयत नहीं है और इनकी काबिलियत भी नहीं है देने की। तो इन्होंने क्या प्लान करा, भाई हम 22 राज्यों में तो दे नहीं सकते, दिल्ली के भी काम रोक दो। अब इन्होंने प्लान करा है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके दिल्ली की सत्ता हथियाओ। इसलिए नहीं कि इनको दिल्ली में कोई काम करने हैं, इसलिए कि दिल्ली में हमने जितने काम करे हैं वो सारे काम रोकने हैं। मेरे को काम कराने आते हैं, चाहे कभी लड़के काम करा लेता हूँ, चाहे इनके पैरों में गिर के काम करा लेता हूँ, काम सारे कराए। आप लोगों के एक भी काम रुकने नहीं दिया दिल्ली में। 10 साल में हम लोगों ने काफी चीजें सुधारी हैं, अभी बहुत काम करने बाकी हैं। आपके साथ मिलके करेंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके करेंगे। गलती से इनके बहकावे में मत आ जाना। इनकी भाषाएं बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा इस्तेमाल करते हैं। दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला। लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई। ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहां आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो। निहायती झूठे लोग हैं ये लोग।